कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। काफ़ी समय पहले की बात है, मैं एक बार बांके बिहारी मंदिर में बैठा हुआ था। उस समय मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी तथा कुछ समय तक या इच्छा अनुसार मंदिर में फर्श पर बैठकर आप प्रभु का ध्यान चिंतन मनन कर सकते थे। तो मैं ऐसे ही मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ था। मेरे पीछे एक मधुर से भजन की पंक्तियाँ सुनाई पड़ी। पंक्तियाँ थीं, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में छुप कर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। घटना काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये पंक्तियाँ तभी से मेरे दिल और दिमाग में बैठी हुई हैं। पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ से दंपति बड़े मग्न भाव में दिल से ये पंक्तियाँ गुनगुना रहे थे। और इन पंक्तियों में मुझे लगता है कि जीवन का, अध्यात्म का पूरा सार छुपा हुआ है। सब कुछ ही तो मेरे अंदर है। मुझी में ऊपर वाला भी बैठा ईश्वर भी मेरे अंदर है। जो नाना भांति के विचार प्रभाव में बहता हुआ प्राणी है, जीव है, वो भी इसी के अंदर है। और जीव के विचार प्रवाह को देखता हुआ, उसको दिशा निर्देश देता हुआ आत्मा भी इसी के अंदर है। तो सच पूछें तो मेरे विचार से तो सभी कुछ हमारे ही अंदर है। ईश्वर भी हमारे अंदर है। हम जैसा चाहते हैं ईश्वर को वैसा ही रूप, वैसा ही नाम, वैसा ही गुण प्रदान कर देते हैं। तो सब कुछ मेरे अंदर ही है, इसीलिए ये पंक्तियाँ मुझे बड़ी साफ गर्भित लगती हैं। आज भी मैं अक्सर कभी कभी इन पंक्तियों को गुनगुना बैठता हूँ। मुझे लगता है कि जीवन का पूरा यथार्थ इन्हीं दो पंक्तियों में समाया हुआ है। ऐसे ही मैं जिनको अपना गुरु बोलता हूँ, गुरु मानता हूँ, उनका स्वरूप तो श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन वाला है, लेकिन यथार्थ में उनका कोई स्वरूप नहीं है। मेरे अंदर से ही कोई जवाब भी देता है, कोई प्रश्न भी करता है, प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए मैं उनको गुरु बोल देता हूँ।
गुरु तो बेसिकली वही है जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करे, और मेरी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, इसलिए मैं उसी रूप में अपने गुरु के दर्शन करता हूँ, इसी रूप में इनको अपना गुरु ही मानता हूँ। तो वैसे ही मैंने एक प्रश्न किया, प्रभु जी या गुरु जी, जीवन का बहुत लंबा कालखंड बीत चुका है, न जाने कितने तरह के विचार माइंड से आए निकल गए, न जाने कितनी बातें सुनी, और काफ़ी कुछ मान्यताएं और विचार परस्पर विरोधाभासी भी थे और हैं। आज भी जब मैं दूरदर्शन पे राजनीतिक बहस का देखता हूँ तो भी मुझे लगता है कि हम कैसे एक दूसरे की बात को अन्यथा समझ रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में जाइए, आप जब भी कुछ बोलेंगे, कुछ भी संभाषण करेंगे, तो आपको पाएंगे कि उसके विरोध में भी तर्क हैं। आपका कोई भी कथन सर्वदा मान्य नहीं है, किसी का, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। अगर आप कुछ बोलेंगे तो ऐसा कोई बंदा अवश्य होगा जो आपके इस कथन से सहमत नहीं होगा। विरोध करे ना करे वो अलग इशू है, लेकिन ऐसा बंदा जरूर कोई होगा जो आपके किसी भी कथन से सहमत नहीं। तो फिर सत्य क्या है? सत्य की जो प्रारंभिक परिभाषा है उसके अनुसार जिसका ना आदि हो और ना अंत हो, वही सत्य है। और जो सबके लिए एक समान हो सत्य है। तो सत्य बेसिकली वो जो सब पर समान रूप से लागू हो, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका ना आदि है ना अंत है, सत्य तो वही है। फिर ये सब क्या है और क्या है? देखिए, सच पूछें तो सत्य बहुत सूक्ष्म है, सर्व सुलभ है, सबके अंदर है। लेकिन ऐसे भी तत्व हैं, ऐसी भी घटनाक्रम हैं, ऐसी भी घटनाएं चल रही हैं जो आरंभ होती हैं और पूर्ण भी हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। जो चीज़ें प्रारंभ होती हैं और जो एक दिन संपूर्णता हासिल करके समाप्त हो जाती हैं, तो कुछ समय पे तो वो भी सत्य हैं। आप उनको एकदम झुटला नहीं सकते, उनको ये कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि यार ये तो आदि और अंत के चक्कर में फंसी हुई है, ये सत्य नहीं। तो सत्य तो वो भी है, लेकिन वो अर्ध सत्य है, एपरेंट ट्रुथ। आपको सत्य जैसा लगता है, अभी वो सत्य है, लेकिन बहुत सूक्ष्म काल के लिए। समय के साथ ये सत्य अपना रूप बदल ले जाएगा। तो सत्य के इस स्वरूप को हम परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो समय के साथ अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलेगा ही नहीं। तो दो तरह की घटनाक्रम मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो परम सत्य जो कभी
झुटलाया नहीं जाएगा, ना कभी बदलेगा। और एक अर्ध सत्य, अर्ध सत्य भी सत्य इसके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और असत्य के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, जो कभी था भी नहीं, है भी नहीं, रहेगा भी नहीं, उसको भी हम अगर सत्य मान बैठे, सत्य मान के पूजा करते रहें, तो वही असत्य है। इसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। सब अपने अपने हिसाब से सत्य, पूर्ण सत्य, अर्ध सत्य और असत्य, इन तीनों के बीच में हम लोग छूटते रहते हैं। हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी में घूमता रहता है। काफी कुछ असत्य में घूमता है, और जो बचा कुचा समय है वो अर्ध सत्य के हवाले हो जाता है। सत्य की ओर तो हम संभवतः अपने पूरे जीवन काल में आकर्षित ही नहीं होते, दर्शन भी नहीं करते, उसको देखते भी नहीं। अब आप पूछेंगे जी अर्ध सत्य भी समझ में आ रहा है, असत्य के बारे में भी कुछ बता दीजिए। मैंने पूछा आपको बेसिकली यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यवहारिक जगत है, जो धरातल है जहाँ हम विचरण करते हैं, यहाँ पर हर प्राणी कुछ ना कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र है। बहुधा ये देखने में आता है कि बोलने वाला सुनने वाले की शारीरिक और मानसिक क्षमता का आकलन किए बगैर बोलता रहता है, और इस तरह बोलना काफी कुछ निरर्थक ही होता है जब तक सुनने वाले की तरफ से जिज्ञासा ना हो और सुनाने वाले के पास उसकी जिज्ञासा शांत करने की सामर्थ्य ना हो, ज्ञान ना हो, बोलने ना हो, तो इस तरह के वार्तालाप का कोई महत्व नहीं। तो गुरु शिष्य का जो संवाद है या गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो इसी बात पर आधारित है कि एक जिज्ञासु है जिसको जानने की लालसा है, और दूसरी ओर बैठा हुआ एक प्राणी है जो उसकी जिज्ञासा शांत करने के सामर्थ्य रखता है। इसी तरह से गुरु और शिष्य का संवाद चलता है, ज्ञान का प्रभाव रहता है, और ये कथा चीज़ें निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो अभी जो हम बातें कर रहे थे सत्य और असत्य के बारे में, तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इसको सुन भी रहे हो, तो ये कुछ आपके लिए उतना नहीं है, ये तो मेरे अपने मन के भाव हैं, अपना मैं अपने आनंद के लिए बोल रहा हूँ, मुझे सुख मिल रहा है। अब उस सुख में बस यहीं तक समाप्त है। सुख भी एक ऐसी चीज है कोई किसी को दे नहीं सकता, ये सब स्व अर्जित होता है। सुख मेरे अंदर ही तो बसता है, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर मेरे अंदर बसता है, जीव मेरे अंदर बसता है, वैसे सुख और दुख भी मेरे अंदर बसते हैं। ये तो मुझे खोजने पड़ते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी को उठा के लो भाई ये सुख है, ये रख लो, ये दुख है, ये रख लो, नहीं। और इस तरह
दिए हुए सुख को तो कोई देने की बात नहीं करता है कि मैं आपको बहुत सुख देना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ, तो वो भी असत्य है या अर्ध सत्य है, आप दे नहीं सकते। कुछ भी मिल जाए आपको, अगर आपने अपने अंदर के सुख, अंदर छुपे हुए सुख को नहीं पाया है तो आप बाहर से ले नहीं सकते। भटकते रहिए, चाहे इतना भटक लीजिए, कहीं चले जाइए, सुख तो अंदर ही है। और जिसने अपने अंदर इस सुख को पा लिया है उसको ना भटकने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने अंदर तो खोजना ही पड़ेगा। भजन की जो पंक्तियाँ हैं कि मेरे अंदर छुपे हैं, मेरे अंदर ही सब चीज़ छुपी है, मुझे अपने अंदर ही तलाश करनी होगी, अपने अंदर ही खोजना होगा। और अपने अंदर खोजने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, जो साधना है, ये थोड़ी सी जटिल है। इसके लिए किसी ना किसी का सामीप्य तो चाहिए, जो अपने अंतर्मन की यात्रा में जा चुका है, जो अपने अंदर देख चुका है कि मैं अपने अंदर क्या कहाँ पर रखे हुए हूँ। बाहर से तो हर प्राणी एक सही नज़र आता है, शरीर बहुधा एक से हैं, शरीर की प्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ, ये सब तो सामान्यतः मोर और लेस हर प्राणी के अंदर समान ही है। लेकिन इनसे भी परे एक चीज़ है, वो चैतन्यता है। वो उस प्राणी की अंदर छिपी हुई चैतन्यता है, तो एक प्राणी को दूसरे प्राणी से अलग करती है। हम जितने चैतन्य होते जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम उतने ही समृद्धशाली होते जाते हैं। और आध्यात्मिक साधना और कुछ नहीं है, अपनी चैतन्यता को बढ़ाने की है, दर्शन करने की है, उस पर केंद्रित करने की। चैतन्यता है, यही हमारी शक्ति है, यही एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करती है। और चैतन्यता ही परम सत्य है। कोई अगर पूछेगा कि सत्य की बात से जब मैंने शुरू किया था अपना कथन, तो यहीं पर आके मैं अपना कथन समाप्त भी करने जाता हूँ कि जो हमारी चैतन्यता है, जो हमारी चेतन अवस्था है, जो सदा सच है, जो बचपन में भी थी, अभी भी है, वही परम सत्य है। और इस चेतन के अलावा जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है, जो अभी है कुछ देर बाद नहीं होगा, ये सब अर्ध सत्य स्वरूप हैं। और जो चेतन भी नहीं है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा, जो हमारी कल्पनाओं में बस रहा है, जो हमारे किसी अन्य की कल्पना के द्वारा हमें परोसा जा रहा है, वो सब असत्य है। कल्पना और चेतनता, इन दोनों के अंतर को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यही आध्यात्मिक साधना है मेरे हिसाब से, और यही वो कर्म है जो हमें लगता है कि सबको करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण